राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं सीधे क्लास की ओर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राज्य की कार्यपालिका एवं विधायिका को है। तो भाग 6 में दिया है। भाग 5 में हमने क्या देखा था, इसमें हम केंद्र सरकार को पढ़े थे, जिसमें राष्ट्रपति की संपूर्ण आर्टिकल को हम देख चुके हैं। अब हम चलते हैं किसकी ओर, तो राज्य सरकार के हम क्या पढ़ेंगे, राज्यपाल को सबसे पहले देखेंगे। किस भाग में दिया है, भाग 6 में दिया है, ये याद रखेंगे। आर्टिकल देखेंगे तो 153 से कहाँ तक आता है, 167 तक आता है। ठीक है, 153 से 167 तक के आर्टिकल किस में हैं, तो राज्य की कार्यपालिका से ये संबंधित है। राज्य की कार्यपालिका में कौन होते हैं, तो इसमें राज्यपाल और मुख्यमंत्री और उनके क्या होते हैं, तो मंत्रिपरिषद होते हैं। जिस तरह से हमने क्या देखा था कि राष्ट्रपति क्या होते हैं, संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, उसी प्रकार राज्य में कौन होते हैं, तो राज्य में राज्य की कार्यकारी की शक्ति का प्रमुख किसके पास होता है, राज्यपाल के पास होता है। ठीक, और क्या देखा हमने फिर, भारतीय संघ के जो सभी राज्यों में सरकार का एक ही प्रतिरूप है। कुछ राज्य में क्या होती है, तो द्विसदनात्मक विधायिका होती है, तो कुछ राज्य में क्या होती है, एक सदनीय विधायिका होती है। द्विसदनीय विधायिका होती है कुछ राज्यों में, और कुछ राज्यों में एक सदनीय विधायिका होती है। भारतीय संविधान के भाग 6 में किसका वर्णन है, तो ये राज्य सरकार से संबंधित है। वर्ष 2019 से जम्मू कश्मीर पे, लेकिन अब ये 2019 से लागू हुआ है। ठीक है, कब से, 2019 से जम्मू कश्मीर में भी लागू है। अगला देखेंगे फिर, राज्यपाल उपनाम राज्य का प्रमुख, कार्यपालिका नाम मात्र का प्रमुख कौन होता है, राज्य में राज्यपाल होता है। इसी तरह से हमने क्या देखा था, केंद्र में कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति जी होते हैं। ठीक, कार्यपालिका प्रमुख कौन होते हैं, राष्ट्रपति। उसी तरह राज्य में कार्यपालिका का प्रमुख कौन होते हैं, तो राज्यपाल होते हैं। राज्यपाल के लिए भारतीय संविधान में आर्टिकल नंबर 153 से 162 तक के आर्टिकल में इसमें दिया गया है। 153 में हमने देखते हैं कि 153 में क्या दिया है कि प्रत्येक राज्य का क्या होगा, प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होगा। किस आर्टिकल के तहत, 153 के अंतर्गत। भारतीय संविधान में राज्यपाल से जुड़े प्रावधान हमने कहाँ से लिया है इनको, तो कनाडा से लिया है। ठीक है, राज्यपाल का जो प्रावधान है ये हमने कनाडा से लिया है। आर्टिकल नंबर 153 हो गया। अब आर्टिकल नंबर 154 में क्या है, तो कार्यपालिका की शक्तियाँ। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका की शक्तियाँ आर्टिकल नंबर 154 में। 155 में क्या दिया है, आर्टिकल नंबर 155 में है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और अगर राज्यपाल जी अपना इस्तीफा देना चाहते हैं, अपना त्याग पत्र देना चाहते हैं, तो वे किसको देते हैं, ये राष्ट्रपति जी को देते हैं। ठीक है, राज्यपाल अपना इस्तीफा किससे सौंपेंगे, तो राष्ट्रपति जी को देंगे। और राष्ट्रपति जी को देना होता है, वो किसको देते हैं अपना त्याग पत्र, उपराष्ट्रपति को देते हैं। उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देना है तो वो किनको देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। अभी ये देखेंगे आर्टिकल नंबर 156 में क्या है कि राज्यपाल की पदावधि कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ये क्या करेंगे, अपने पद पर बने रहते हैं। कि इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। ठीक है, ये अपना त्याग पत्र किन्हें देते हैं, राष्ट्रपति जी को देते हैं। राज्यपाल अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। राज्यपाल पद ग्रहण करने से कितने वर्ष तक कार्य करेंगे, ये 5 वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं। स्थानांतरण किनके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। एक राज्य में, जैसे कोई राज्य है, ठीक है, यूपी है, बिहार है, ठीक है, यूपी है, बिहार है, तो एक ही राज्यपाल 2 जगह के क्या राज्यपाल हो सकते हैं, तो ये हो सकते हैं। ठीक है, 2 राज्यों के राज्यपाल एक ही व्यक्ति हो सकते हैं। अब देखेंगे आर्टिकल नंबर 157। ठीक है, 157 में क्या दिया है, इनकी योग्यता, किनकी, राज्यपाल की योग्यता और उनकी अर्हताएं क्या क्या है, ये आर्टिकल नंबर 157 में दिया गया है। शर्त क्या क्या है कि वे, उनको क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना आवश्यक है। उम्र पूछाया जाएगा तो 35 वर्ष। यही राष्ट्रपति के लिए भी कितनी वर्ष है, आयु 35 वर्ष है। ठीक है, राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने का योग्य। ठीक है, राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता उनके पास होनी चाहिए, किनके पास, राज्यपाल के पास। आर्टिकल नंबर फिर देखेंगे 158 में क्या शर्तें दी गई हैं कि राज्यपाल संसद या विधानमंडल के किसी भी सदन का ये क्या नहीं होते हैं, सदस्य नहीं होते हैं, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। इनके वेतन भत्ते कहाँ से जाएंगे, तो राज्य की संचित निधि से जाते हैं। ठीक है, जो राज्यपाल जी का वेतन है वो राज्य की संचित निधि से जाते हैं। और फिर नेक्स्ट अगला देखेंगे, राज्यपाल
राज्यपाल का वेतन प्रति माह कितना होता है, तो इनका वेतन होता है 3.5 लाख रुपए। ठीक है, प्रति माह इनको कितना वेतन मिलता है, 3.5 लाख रुपए राज्यपाल जी का वेतन है। ठीक है, इनकी शपथ होती है 159 में। ठीक है, 159 के तहत राज्यपाल जी को शपथ होती है और उस राज्य के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में कौन करते हैं, तो वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा की जाती है। सबसे पहले हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वे राज्यपाल को क्या करेंगे, शपथ दिलाएंगे। अगर वे उपस्थित नहीं है, उनकी अनुपस्थिति में कौन दिलाएंगे, जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं वे क्या करेंगे, राज्यपाल जी को शपथ दिलाएंगे। नेक्स्ट अगला देखेंगे, आर्टिकल नंबर 160 में क्या है, कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन कौन करते हैं, आर्टिकल नंबर 160 के तहत होगा। आर्टिकल नंबर 161 में क्या है, तो क्षमादान। यही हमने राष्ट्रपति जी के लिए देखा था, आर्टिकल नंबर 72 में है ना, ये क्या करते हैं, क्षमादान देते हैं। यही 161 में कौन देते हैं, राज्यपाल जी। राष्ट्रपति अगर मृत्युदंड मिली है तो उन्हें क्या कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं, किंतु राज्यपाल क्या नहीं कर सकते, मृत्युदंड को माफ़ नहीं कर सकते हैं। ठीक, आर्टिकल नंबर 161 में वे क्षमादान दे सकते हैं, किंतु मृत्युदंड की सज़ा होने पर वे माफ़ नहीं करेंगे। ये केवल कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी करते हैं। आर्टिकल नंबर 162 में क्या कहा है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होगा। ठीक, आर्टिकल नंबर 162 में कहा है राष्ट्रपति एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त कर सकता है। अभी अभी मैं पीछे बता के आई हूँ कि जैसे यूपी है, बिहार है या महाराष्ट्र है, ठीक है, तो एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल को, एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल बनाए जा सकते हैं एक ही व्यक्ति को। ठीक है, एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, और राज्यपाल की शक्तियाँ देखेंगे तो राज्यपाल क्या करते हैं, तो नियुक्ति करते हैं। किनकी करेंगे, तो राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी, और अन्य जो उनके मंत्री हैं उनकी नियुक्ति कौन करेंगे, राज्यपाल ही करते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं और उनके सदस्य हैं, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, उनके सदस्य, इनके भी नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल जी करते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्य की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। महाधिवक्ता, लोकायुक्त, राज्य मानव अधिकार आयोग व राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति भी किनके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल क्या होते हैं, तो विधान परिषद में 1/6 सदस्य को मनोनीत करते हैं। जिस तरह राष्ट्रपति जी क्या करते थे, राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते थे, 12 सदस्यों को, और लोकसभा में पहले 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था, वे अब समाप्त हो गए हैं। ठीक है, वो 0 हो चुका है। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं, लोकसभा में नहीं, राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। इसी तरह से राज्यपाल क्या करते हैं, तो मंत्रिपरिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, जो कौन कौन से क्षेत्र में, 4, एक साहित्य है, विज्ञान है, कला है और सहकारी आंदोलन या फिर समाज सेवा के क्षेत्र में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करते हैं विधान परिषद में। नेक्स्ट अगला देखेंगे, राज्यपाल विधानमंडल के सत्र को क्या करते हैं, आहूत करते हैं। 2 सत्र के मध्यम 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। अगला देखेंगे, आर्टिकल नंबर 200 में क्या दिया है, विधेयकों पर अनुमति, विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल निर्णय ले सकते हैं जैसे, और वे अपनी सहमति दे सकते हैं। सहमति देने से वे क्या कर सकते हैं, मना कर सकते हैं। एक बार विधानमंडल में पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है और पुनर्विचार के बाद में उसमें सहमति देने के लिए राज्यपाल जी क्या होते हैं, बाध्य होते हैं। राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आरक्षित रख सकते हैं कौन, राज्यपाल जी। आर्टिकल नंबर 202 में क्या है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण राज्यपाल के नाम से पेश होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही पूछा गया था कि आर्टिकल नंबर 200 के अंतर्गत राज्यपाल जी क्या कर सकते हैं कि राष्ट्रपति के किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, किस आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 200 में है। और इसी में क्या है कि अगर किसी विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक है उसमें निर्णय कौन लेते हैं, तो राज्यपाल लेते हैं, और अगर वे चाहें तो मना भी कर सकते हैं सहमति देने से। एक बार ही पुनर्विचार के लिए भेजेंगे, दोबारा वे पुनर्विचार के बाद उसमें सहमति देनी आवश्यक होती है ना, वे सहमति देने के लिए बाध्य हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आरक्षित रख सकते हैं राज्यपाल किस आर्टिकल के तहत, ये पूछा गया था। अनुच्छेद 202 में क्या है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण किसके नाम पर होता है, राज्यपाल के नाम पर पेश होता है। अगला देखेंगे, राज्यपाल के निम्नलिखित कार्य
कौन कौन से हैं? तो राज्यपाल क्या करते हैं? तो मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की सलाह से क्या करते हैं? मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। जिस तरह केंद्र में राष्ट्रपति जी करते हैं, इसी तरह राज्य में कौन करेंगे? राज्यपाल करते हैं। केंद्र में पीएम की नियुक्ति करते हैं और उनके जितने भी मंत्रिपरिषद है ना लोकसभा के, उन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इसी तरह राज्यपाल भी क्या करते हैं? मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की सलाह से ही मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री को शपथ दिलाते हैं और मंत्रिपरिषद के सदस्यों को मुख्यमंत्री की सलाह पर वे क्या करते हैं? शपथ दिलाते हैं। राज्यपाल लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। आर्टिकल नंबर 168 में क्या है? तो राज्य के विधानमंडल को गठन आर्टिकल नंबर 168 में दिया है। राज्यपाल विधानमंडल का सत्रावसान करता है, उनका विघटन भी कर सकते हैं और राज्यपाल विधानसभा के अधिवेशन अथवा दोनों सदनों के क्या करते हैं? ये संयुक्त अधिवेशन को क्या करते हैं? ये संबोधित करते हैं। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बन जाता है। राज्यपाल क्या करते हैं? तो दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन को ये क्या करते हैं? तो राज्यपाल संबोधित करते हैं। आर्टिकल नंबर 213 के अनुसार राज्यपाल क्या करते हैं? अध्यादेश जारी करते हैं और अध्यादेश 6 सप्ताह के भीतर क्या होना चाहिए? विधानमंडल द्वारा इनको स्वीकृत होना आवश्यक है। यदि विधानमंडल 6 सप्ताह के भीतर उसे स्वीकृत नहीं करते हैं तो उस स्थिति में अध्यादेश की वैधता समाप्त हो जाती है। ठीक, ये आर्टिकल नंबर 213 में कहा है। अगला देखेंगे फिर राज्य विधानमंडल। भारतीय संविधान में आर्टिकल नंबर 168 और 212 तक अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के विषयों से संबंधित है। राज्य विधानमंडल का निर्माण विधानसभा, विधान परिषद और राज्य के राज्यपाल से मिलकर ये बनता है। और जिस राज्य में विधानमंडल केवल एक सदन होता है उसे हम क्या कहते हैं? एक सदनीय विधानमंडल कहते हैं। भारत क्या है? तो एक राज्यों का संघ है। इसका तात्पर्य यह है कि यहाँ एक केंद्र सरकार है और कई राज्य सरकार है। इसका आशय यह भी है कि संघ केंद्र और राज्यों की तुलना में क्या होता है? अधिक शक्तिशाली होता है। वर्तमान में भारतीय संघ में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और प्रत्येक राज्य में क्या है? उनका विधानमंडल है। 28 राज्य में केवल 6 राज्यों के पास क्या है? तो इनके पास विधान परिषद है। कौन कौन से? यूपी है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है, इन 6 राज्यों के पास विधान परिषद है और इसमें द्विसदनीय विधायिका है। विधानसभा को निचला सदन या फिर हम क्या कहते हैं? लोकप्रिय सदन के नाम से इनको जानते हैं। जिस तरह लोकसभा एक लोकप्रिय सदन है और निचला सदन है, उसी तरह विधानसभा क्या है? निचला सदन है, निम्न सदन है और इसको हम क्या कहते हैं? लोकप्रिय सदन कहते हैं। विधान परिषद क्या है? तो उच्च सदन है। विधान परिषद क्या है? उच्च सदन है। नेक्स्ट अगला आएगा फिर विधानसभा। ये हम कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास यहीं तक के लिए रखते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।